दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे शो कराने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिसेंट का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अगर आपको लगाना है तो आप किस तरीके से ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी बैंक का अगर आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा होता है कि रिसेंट का नहीं, आपको 5-6 साल पहले का अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए होगा तो क्या वो ऑनलाइन यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ भी हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया जो PR की जर्नी मैंने अपनी खुद की स्टार्ट की है, यानी कि मैंने अप्लाई किया है, अभी एजेंट को यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2024 में, जो कि 1 मंथ हो गए, यहाँ पे अगस्त लगभग हो गया, ठीक है, 2 मंथ के आसपास ही हो गए। तो अभी मैं स्किल असेसमेंट तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। उससे रिलेटेड भी आपकी सारी वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आ रही हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि पूरा मेरे को वीज़ा यहाँ पे मिल जाता है या फिर PR असाइन हो जाती है, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ तो आधा से ज़्यादा चीज़ मैं खुद ही भूल चुका हूँगा। तो अभी मैं इस जर्नी के अंदर हूँ, तो आपको यहाँ पे एक एक डिटेल आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मैं भी नहीं भूलूँगा और साथ ही साथ आप भी इस पूरी जर्नी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होता है, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ। तो इसी PR की जर्नी में मुझे अब बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपनी के कई सारी कंपनियों के अंदर मैंने काम किया है। तो अगर आप अपने होम कंट्री में, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे इंडिया में मैंने कई सारी कंपनी में, MNC में या फिर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया है, ठीक है। कुछ की सैलरी स्लिप है, कुछ की नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी अगर बात होती है तो हम सैलरी स्लिप वगैरह भी ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। तो जितना होता है उतना मैंने दिया एजेंट को। तो पूरा फुल प्रूफ अगर हम कैसे चलें, मतलब कि हमारा जो फाइल है वो रिजेक्ट ना हो, उसके लिए क्या है कि जितना हम डॉक्यूमेंट दे दें उतना ही सही है, ठीक है। सैलरी स्लिप मैंने दे दी है, मान लीजिए PF स्टेटमेंट भी मैंने दे दिया, वो भी सही है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट से भी ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी इतनी सैलरी आती थी हर महीने ऐसे इस तरीके से, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और अच्छा भी होगा आपके प्रोफाइल के लिए, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट आपको जो ऑफिसर आपके इस केस के लिए असाइन होंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके साइड से पेंडिंग नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए आप पेंडिंग कर देते हैं तो फिर वो कुछ मेल आपको भेजेंगे, फिर आप वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे, फिर उनको सेंड करेंगे, तो इसमें क्या है, टाइम बढ़ता जाता है। उससे क्या होगा कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है डिले होता जाएगा और आपका और भी ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। तो आप अपने साइड से अगर डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर रखेंगे तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे अब चलते हैं सीधा सिस्टम के ऊपर और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी डाउनलोड करनी है, नई पुरानी कोई भी, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने इस सिस्टम के अंदर ये ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैंने लिखा है SBI लॉगिन। SBI इंटरनेट बैंकिंग मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। आप किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप उस बैंक का नाम रखिए, फिर उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे SBI का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे SBI का मैंने डाला और यहाँ पे जो पहला लिंक आ गया पर्सनल बैंकिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन। तो इस पर आप क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल जो भी लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे कैप्चा कोड होता है उसको भी आप फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना जो लॉगिन ID है उसको फिल कर देता हूँ और साथ ही साथ जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे पास ये जो कैप्चा कोड है ये मैं भर देता हूँ। फिल करने के बाद अब इसके बाद से लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो SBI के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड की भी व्यवस्था रखी हुई है, तो मैं ये डाल देता हूँ। ये मेरे पास 1 टाइम पासवर्ड है, इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद अब आपके सामने ये देखिए पूरा ओपन हो जाता है। अब आप यहाँ से अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहीं पे किसी भी बैंक का होगा तो यहाँ पे या तो हो सकता है अभी ये लेफ्ट साइड में मेन्यूज़ है, किसी और बैंक का होगा तो ऊपर होगा, किसी और बैंक का होगा तो ये इधर राइट साइड में होगा। तो ये मेन्यू लगभग ऐसे ही रहेंगे, नाम वगैरह भी सेम ही लगभग रहते हैं। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, अगर हमें यहाँ पे अब अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। देखिए नीचे ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो जैसे आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको अकाउंट नंबर अपना सेलेक्ट करना है और देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने स्टेटमेंट, आप सेलेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट पीरियड,
किस टाइम के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से महीने का आपको डाउनलोड करना है तो बाई मंथ कर सकते हैं, लास्ट 6 महीने का करना है तो इससे कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का भी दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे अगर आप, तो देखिए 2021 यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, यानी कि 2021 से पहले का आप स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक चीज़ गड़बड़ी है। तो ये 3 साल का ही डाउनलोड आप कर सकते हैं स्टेटमेंट, किसी भी बैंक का हो लगभग यही आपको ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग पे फैसिलिटी मिलती है, ये 3 साल तक का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके पीछे का अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको बैंक में जाके विजिट करना पड़ेगा, बैंक को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मुझे ये 3 साल के पहले का जो भी आपका टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम आपको लिख के देना पड़ेगा, वो आपको उतना स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन उसका कुछ चार्ज लगता है, वो चार्ज आपको वहीं बैंक में बता देंगे। जैसे कि मैं 2 साल का निकाल रहा था तो शायद 2300 या 2500 के आसपास SBI वालों ने मुझे चार्ज किया, ठीक है। वो एक ब्लैंक चेक पे उन्होंने साइन वगैरह कराया, उस पर अमाउंट डाला, मैंने साइन किया और डिटेल पूरा लिखा किस लिए मुझे चाहिए था, तो लगभग 2000 या 2200 समथिंग कुछ ऐसे था। इतने अमाउंट का वो मुझे 2 साल का स्टेटमेंट उन्होंने डाउनलोड करके दे दिया ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर आपको पुराना भी पुराना जो स्टेटमेंट है 3 साल पहले का, अगर वो भी आपको चाहिए होता है तो आप बैंक विजिट करके आसानी से डाउनलोड करवा सकते हैं, उसकी रिसिप्ट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे पूरा देखने को मिलेगा। जैसे मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया PR की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, तो इसमें आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि किस स्टेज पे मैं क्या कर रहा हूँ और एजेंट मेरा क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।